हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर केटीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके दिमाग के अंदर छोटी छोटी जो पास्ट की बातें हैं वो अटक जाती है और वो बातें दिमाग से नहीं निकल पाती। तो इन बातों को हम पूरी तरह से कैसे ख़त्म करें, इसी के ऊपर ये पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल एक 32 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। ये जो मेल है, इनके दिमाग के अंदर जो पास्ट है उसको लेके हर वक्त दिमाग के अंदर थॉट्स आते रहते हैं। पास्ट को लेके हर वक्त एक थॉट है वो दिमाग के अंदर चलता रहता है। अब पास्ट का थॉट अगर हर वक्त आपके दिमाग में चल रहा है तो फिर आप अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाते, उसके साथ में जुड़ नहीं पाते। और जब आप अपने प्रेजेंट के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाओगे, जुड़ नहीं पाओगे, तो प्रेजेंट में आपके पास में सब कुछ बहुत अच्छा है, पर फिर भी वो अच्छा आपको फील नहीं होगा, वो अच्छा आपके लिए मज़ेदार नहीं होगा, वो अच्छा जो आपको आनंद देता है वो आनंद नहीं दे पाएगा। वो जो एक कनेक्शन आपको फील होना चाहिए वो कनेक्शन आपका फील नहीं हो पाएगा। तो फिर आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाते, आप अपनी प्रेजेंट की प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि प्रेजेंट की प्रोडक्टिविटी भी आप तभी मेंटेन कर पाते हो जब आप प्रेजेंट के साथ में क्या हो, कनेक्टेड हो, प्रेजेंट के साथ में आप जुड़े हुए हो। तो प्रेजेंट की प्रोडक्टिविटी अगर हम एनहांस करना चाहते हैं, प्रेजेंट के साथ में अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उसके साथ में जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं, तो हमें अपने पास से क्या करना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है, अपने पास से अपने आप को हटाना पड़ता है। अब चूंकि यहां पर तो पास्ट है वो कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में चल रहा है, तो फिर हम हटाएं कैसे, इसी के ऊपर पूरा ये सेशन आप लोगों को समर्पित है। बहुत अच्छे समझना दोस्तों। ये जो 32 ईयर ओल्ड मेल है, इनके दिमाग में पास्ट का जो थॉट है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। अच्छा, पास्ट का क्या थॉट इनके दिमाग में चलता है? आज से 2 साल पहले ये किसी कंपनी के अंदर काम करते थे, वहां पर ये काम कर रहे थे, ठीक है, बढ़िया इनका काम चल रहा था। फिर इनके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। पहले ये कंपनी ए में काम करते थे, फिर इनके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस अच्छी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने स्वीकार करके जो कंपनी बी है उस कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब जब अपॉर्चुनिटी आई तब इनको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी थी। तो इन्होंने कंपनी बी ज्वाइन कर ली जहां पर इनको सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही हो रहा था। लेकिन अब यहां पर जब कंपनी बी इन्होंने ज्वाइन की तो इनके साथ में क्या घटित हुआ कि कंपनी बी के अंदर इनके साथ में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो इनको कहते कि भैया आपको ये कंपनी मिस नहीं करनी चाहिए थी, आपने कंपनी ए क्यों छोड़ी, आपने बहुत बड़ी गलती कर ली, आपको कंपनी ए छोड़नी नहीं चाहिए थी। एक ने कहा, फिर ऐसा दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, ऐसा 15-20 लोगों ने कह दिया। अब 15-20 लोगों ने कह दिया तो 15-20 लोगों के कहने के बाद में इनके मन में भी ये डाउट पैदा हो गया कि कंपनी ए जो है वो मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी। अब ये कंपनी बी में काम कर रहे हैं, सुबह आते हैं। अब सुबह आती जैसे ही कंपनी बी को देखते हैं, लोगों की बातों के अकॉर्डिंग फिर इनके दिमाग में स्टार्ट होता है, अरे यार मुझे तो कंपनी ए में होना चाहिए था, मुझे कंपनी ए नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे कंपनी ए मेरे लिए ज़्यादा बेहतर थी, कंपनी बी मेरे लिए अच्छी नहीं है। हालांकि कंपनी बी के अंदर कंपनी ए से ज़्यादा बढ़िया इनके लिए सिचुएशंस है, बट चूंकि इतने लोगों ने कह दिया तो इनके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ कि अच्छा नहीं, कंपनी ए ज़्यादा बढ़िया थी, कंपनी ए ज़्यादा बढ़िया थी, कंपनी ए ज़्यादा बढ़िया थी, मुझे वो कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी, कंपनी ए ज़्यादा बढ़िया थी, मुझे वो कंपनी नहीं छोड़नी चाहिए थी। ये थॉट कंटिन्यूसली दिमाग में चलता रहता है। अब ये जब थॉट चलता रहता है, अब कंपनी बी के अंदर इनका मन नहीं लग रहा, क्योंकि सारा का सारा मन कहां पर है, वो कंपनी ए का जो थॉट दिमाग के अंदर जो मूव कर रहा है उस थॉट के साथ में इनकी जो पूरी की पूरी कॉन्शियस अटकी हुई है। इसके कारण से ये कंपनी बी के अंदर अपना मन नहीं लगा पा रहे, कंपनी बी के अंदर ये कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जो पास्ट में घटी हुई जो घटनाएं हैं, अतीत के अंदर कोई घटना घटित हो गई, कोई भी पार्टनर था, कोई पार्टनर नहीं था, कोई साथ में था, कोई साथ में नहीं था, किसी काम को कर रहे थे, किसी काम को नहीं कर रहे थे, किसी जॉब को कर रहे थे, किसी जॉब को नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर छूट जाती है, परिस्थितिवश छूट जाती है। और परिस्थितिवश जब छूट जाती है तो हमारे आसपास बहुत सारे जो लोग हैं उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट करते हैं, और कमेंट्स के कारण
हमारे अंदर कई बार ये डाउट भी क्रिएट हो जाता है कि अच्छा यार, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद वो नहीं करना चाहिए था, कल को ऐसा कर लेता तो बढ़िया रहता, ये होता तो और ज़्यादा बढ़िया रहता, उसमें रहता तो बढ़िया रहता, वो मेरे साथ रहता तो बढ़िया रहता, मुझे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे उस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये कंटिन्यूसली थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और ये जो थॉट्स चलते हैं उसके कारण से हमारी कॉन्शियस किस में अटक जाती है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स कौन से, पास्ट के हैं, तो पास्ट के थॉट्स के अंदर अटक जाते हैं और अटक जाते हैं। अब चूंकि यहां से निकल हम नहीं पाते, क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि जो इवेंट घटित हो चुका उस इवेंट को बदला नहीं जा सकता, उस इवेंट को बदला नहीं जा सकता, तो दिमाग कंटिन्यूसली उसके अंदर रन करता रहता है, जिसके कारण से हम अपने प्रेजेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, और जब आप अपने प्रेजेंट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते तो प्रेजेंट का आप मजा नहीं ले पाते। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझना, अच्छा इनसे जब ये पूछा जाता है कि अच्छा आप कंपनी बी में अच्छा कर रहे हो, हाँ कंपनी बी में अच्छा कर रहा हूं, कंपनी बी मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है, तो फिर कंपनी ए वाला थॉट दिमाग में क्यों आ रहा है, सर नहीं मैंने फैसला अच्छा किया, लेकिन इतने लोगों ने जब मुझे कहा, फिर ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये लोग मुझे जो कह रहे हैं इसके कारण से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, हर वक्त मेरे अंदर पास्ट का थॉट चलता रहता है। यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझने की है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की है कि दोस्तों जो लोग हैं हमारे आसपास वाले, वो हर बात पर कुछ ना कुछ तो आपको बोलेंगे बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो हर बात में हमें बोलेंगे। हमें इस चीज को बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे अंडरस्टैंड करना है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, किताबों के अंदर पढ़ी होगी, नहीं तो इधर उधर कहीं से सुनी होगी। स्टोरी क्या है कि एक गांव से पिता और पुत्र जो है वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, उनके पास में एक घोड़ा था। वो पिता पुत्र घोड़े को लेकर जैसे ही गांव से गुजर रहे थे तो गांव वाले क्या है कि उनके ऊपर हंसने लग गए, यार कैसे बेवकूफ बाप और बेटे हैं, घोड़ा पास में फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दोनों के मन में डाउट आया कि हो सकता है भाई ये लोग सही कह रहे हैं कि घोड़ा पास में फिर भी पैदल क्यों चल रहे हैं, घोड़े के ऊपर बैठ जाना चाहिए। तो फिर क्या है कि जैसे वो दूसरे गांव से गुजर रहे थे, अब दोनों क्या है कि घोड़े के ऊपर बैठ गए। अब दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए तो वहां पर जो दूसरे गांव से गुजर रहे थे, तो वहां के जो लोग हैं वो उनको देख के कहते हैं, अरे यार कितने निर्दयी बाप बेटे हैं, एक घोड़ा बेचारा अकेला था और इस अकेले के ऊपर दोनों बैठ गए। तो उनके अंदर फिर से डाउट क्रिएट हुआ, क्यों, क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोगों का काम है कहना। उन्होंने कहा कि भाई दोनों घोड़े के ऊपर बैठ गए, कितने निर्दयी हैं। तो पिता ने सोचा शायद गड़बड़ हो गई, तो तीसरे गांव से गुजर रहे थे तो पिता नीचे चलने लगा, बेटे को घोड़े पे बिठा दिया। अब वो तीसरे गांव से जैसे ही गुजर रहे थे तो तीसरे गांव के अंदर फिर लोगों ने कहा कि यार कैसा नालायक बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद घोड़े के ऊपर मजे से चल रहा है। तो फिर दोनों के मन में डाउट क्रिएट हुआ, यार शायद हम फिर गलती कर रहे हैं। तो चौथे गांव से जब गुजर रहे थे तो पिता ने क्या किया कि खुद घोड़े पे बैठ गया और बेटे को पैदल चलाया। अब जैसे ही वो चौथे गांव से गुजर रहे थे तो फिर लोगों ने देख के कमेंट किया कि अरे यार कैसा निर्दयी बाप है, छोटा बच्चा है वो पैदल चल रहा है, खुद जो है मजे से घोड़े के ऊपर बैठा है। फिर उनके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट हुआ, क्यों, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अब जैसे ही वो पांचवें गांव से गुजर रहे थे तो उन दोनों ने क्या किया, घोड़े को अपने ऊपर उठा लिया और वो पांचवें गांव से गुजर रहे थे। तो फिर लोगों ने उनके ऊपर कमेंट किया, यार कैसे मूर्ख बाप बेटे हैं, घोड़ा पास में है, घोड़े के ऊपर बैठना चाहिए, जबकि घोड़े को अपने ऊपर बैठाकर चले जा रहे हैं। तो लोग हर सिचुएशन के लिए वो कमेंट बोलते हैं, लोग हर बात के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोग हर परिस्थिति को अपने हिसाब से जज करते हैं, अपने हिसाब से वो उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपने हिसाब से उसकी परिभाषा देते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना होता है, हमें इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। लोग जो कमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, इस कंपनी के अंदर क्या आपके लिए बेहतर था, क्या आपके लिए बेहतर नहीं था, ये आपके अनुसार तय होगा, लोगों के अनुसार तय नहीं होगा। अब आप कंपनी बी के अंदर काम कर रहे हैं, यहां पर भी ये कंपनी बेहतर है या नहीं है, ये आपके अनुसार तय होगा, लोगों के अनुसार नहीं होगा। लोग तो हर बात के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि आप चाहे कुछ भी करो, लोग दो ग्रुप में हमेशा बटे रहेंगे। एक ग्रुप तो वो होगा जो इस काम को फेवर करेगा, एक ग्रुप वो होगा जो इस काम को फेवर नहीं करेगा। हमेशा इस ग्रुप के अंदर बैठे रहेंगे और वो कुछ ना कुछ कमेंट करते रहेंगे। हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर जो भी फैसला लिया जा रहा है वो सब परिस्थितिवश हो रहा है। इस जगह पर आप काम कर रहे थे तो इस जगह पर काम आप तभी कर पा रहे थे जब इस जगह पर काम करने के हालात पैदा थे। जीवन के अंदर कोई भी जो चीज घटित होती है, जीवन के अंदर कोई भी जो सिचुएशंस पैदा होती है, वो सब हालातों की वजह से होती है। आप जब इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, आप जब इस कंपनी के अंदर काम किए जा रहे थे, उस समय यहां पर काम करने के हालात मौजूद थे, उस समय यहां की सिचुएशंस थी, हालात थे। फिर
यहां पर इस कंपनी के अंदर जब आप काम कर रहे थे तो धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर काम करने के हालात नहीं हुए, धीरे धीरे वो हालात चेंज हुए तो उन हालातों की वजह से आपको ये कंपनी छोड़नी पड़ी। और आज जब आप कंपनी बी के साथ में हैं, कंपनी बी के अंदर भी काम करने के आपके हालात बने हैं, सिचुएशंस हुई है, हालात बने, इस कारण से आप किसके साथ में, कंपनी बी के साथ में। और जब तक कंपनी बी के साथ में बने रहने के हालात रहेंगे तब तक आप कंपनी बी के अंदर काम करते रहेंगे। जिस दिन कंपनी बी के अंदर बने रहने के हालात नहीं रहेंगे उस दिन भले ही आपकी इच्छा हो कि आप कंपनी बी के साथ में रहना चाहते हैं, फिर भी आप इस कंपनी बी के साथ में नहीं रह पाएंगे, आपको कंपनी बी को छोड़ना पड़ेगा, किसी कंपनी सी के पास में जाना पड़ेगा। हम कोई भी चीज करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी चीज घटित होती है, किसी भी प्रकार के इवेंट हमारे जीवन में क्रिएट होते हैं, वो सब किसके ऊपर निर्भर करते हैं, हालातों के ऊपर निर्भर करते हैं, सिचुएशंस के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारे जीवन के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनके अंदर ड्राइविंग फोर्स जो है वो सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स है वो है सिचुएशंस, वो है हालात, वो है अस्तित्व, वो है प्रकृति, वो है नियति। मतलब ये जितनी भी सिचुएशंस पैदा हो रखी है वो सारी की सारी सिचुएशंस, वो सारे के हालात जो होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राइविंग फोर्स होता है। तो हमारी इच्छा है चाहे ना है उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, वो रोल किसका, हालात का है। जीवन में चीजें घटित जो होती है वो हालातों के अनुसार होती है। परिस्थितियां थी तो उन परिस्थितियों के कारण से कोई भी घटना घटित होगी, वो किसी कहने से या हमारे कहने से नहीं, परिस्थिति की वजह से। आज आप सोचिए कि आज आप जिस जगह पर हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज कर रहे हो, या आज मान लीजिए कि आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, या आप मान लीजिए किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर हो, मुझे यूं बताइए कि कभी आपने ऐसे सोचा था क्या कि किसी दिन हम क्या है कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होंगे, फिर हम क्या है कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखेंगे, अच्छा उन वीडियोस के अंदर फिर हमें डॉक्टर कन्हैया के वीडियो दिखाई देंगे, फिर हम उनको डॉक्टर कन्हैया की वीडियो देखेंगे। कभी आपने ऐसा सोचा था? साल भर पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले कभी आपने ऐसा सोचा था क्या? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा फिर भी वो इवेंट हमारे जीवन में घटित हो रहा है। वो इवेंट क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि उस इवेंट के घटित होने की संभावनाएं पैदा हुई है, उस इवेंट के घटित होने की परिस्थितियां पैदा हुई है। धीरे धीरे लर्निंग से हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स इकट्ठा हुए हैं। उन नेगेटिव पैटर्न्स के इकट्ठा होने की वजह से हम किससे गो थ्रू है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गो थ्रू है, हम एंजाइटी से गो थ्रू है, हम डिप्रेशन से गो थ्रू है, हम ओसीडी से गो थ्रू हो रहे हैं, हम पैनिक से गो थ्रू हो रहे हैं। क्यों गो थ्रू हो रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो हालात पैदा हुए, हमारी इच्छा नहीं है। हम आज जहां पर पहुंचे हैं वहां पर हम अपनी इच्छा से नहीं, परिस्थितियों के कारण से पहुंचे हैं, और आगे भी हम जहां पर भी पहुंचेंगे वो भी परिस्थितियों के कारण से ही पहुंचेंगे। जैसे जीवन में परिस्थितियां पैदा होती हैं उन परिस्थितियों के अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते। प्रतिदिन परिस्थितियां जो है वो एक प्रकार का प्रश्न पत्र है, और हम उस प्रश्न पत्र का क्या करते हैं, उत्तर लिखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अनेकों परिस्थितियों के प्रश्न हमारे सामने पैदा होते हैं। हम प्रतिदिन क्या करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, और उन उत्तरों के आधार पर हम अगली परिस्थिति के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर से हम वहां पर क्या करते हैं, नए उत्तर लिखते हैं। तो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है वो हालातों के कारण से होती है। तो अगर हालात 5 के हैं तो अगला जो इवेंट घटित होगा वो इवेंट 6 का ही घटित होगा। अगर हालात 6 के हैं तो अगला जो इवेंट है वो 7 का घटित होगा। अगर हालात 7 के हैं तो अगला जो इवेंट घटित होगा वो 8 का होगा। हो सकता है कि आपको 6 वाला इवेंट पसंद ना हो, आपके लिए हो सकता है 6 वाला इवेंट है वो नेगेटिव हो, 5 वाला इवेंट आपके लिए पॉजिटिव हो, 7 वाला इवेंट आपके लिए पॉजिटिव हो, 8 वाला इवेंट आपके लिए पॉजिटिव हो, ये 6 वाला आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन ये जो 6 वाला जो घटित हो रहा है वो क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि 5 की परिस्थितियां थी, 5 के बाद में 6ठा होगा, 6ठे के बाद में 7वां होगा, 7वें के बाद में 8वां होगा। यहां पर हमारी जो पसंद और नापसंद के हिसाब से हम जो घटनाएं घटित होती हैं उसको पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्लेन करते हैं। जबकि घटनाएं क्यों घटित होती है? क्योंकि उन घटनाओं के घटित होने के हालात पैदा हो रखे होते हैं। आप कंपनी ए में काम कर रहे थे क्योंकि कंपनी ए में काम करने के हालात पैदा हुए थे। आप कंपनी ए में क्यों लगातार काम करते रह रहे थे? क्योंकि कंपनी ए में लगातार काम करने के हालात पैदा हुए हुए थे। तो जो पास्ट में जो हो रहा था वो अपने हालातों के हिसाब से सही हो रहा था। आपको कंपनी ए क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि कंपनी ए में टिके रहने के हालात खत्म हो चुके थे।
इसलिए आप कंपनी ए में नहीं टिक सकते थे। आपकी भले ही इच्छा हो कि नहीं मैं तो कंपनी ए में ही काम करना चाहता हूं, नहीं, आप कंपनी ए में नहीं टिक सकते। अब कंपनी ए से छोड़ने के हालात पैदा हो गए तो कंपनी ए को छोड़ना पड़ेगा। आपने कंपनी बी क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि कंपनी बी को ज्वाइन करने के हालात पैदा हुए। आप कंपनी बी में काम लगातार क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कंपनी बी में लगातार काम करने के हालात पैदा हो रखे हैं। और कंपनी बी में आप तब तक ही लगातार काम कर पाओगे जब तक वहां पर काम करने के हालात लगातार पैदा हो रखे हैं। और कंपनी बी में जब लगातार काम करने के हालात पैदा नहीं होंगे, हालात नहीं रहेंगे, तो आपको कंपनी बी को भी छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो परिस्थितियों के हिसाब से हो रहा है। मतलब जो अतीत में हुआ ना, जो यहां पर हुआ वो सही था, परिस्थितियों के हिसाब से वो सही था। आज जो हो रहा है वो परिस्थितियों के हिसाब से सही है, और जो भविष्य में होगा वो भी परिस्थितियों के हिसाब से सही है। जब आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करते हो ना कि जो अतीत में हुआ वो भी सही था परिस्थितियों के हिसाब से, जो आज हो रहा है वो भी सही है, और जो भविष्य में होगा वो भी सही है। जब आप अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करते हो तो हमारा दिमाग है वो स्थिर रहता है। लेकिन जब आप ये एक्सप्लेन करते हो नहीं ये गलत था, तो दिमाग इसी में अटक जाएगा और इस गलत को सही करने की कोशिश करेगा। भाई गलत कुछ था ही नहीं, जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, जो सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इवेंट्स हो रहे हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार जो इवेंट हो रहा है वो अपने आप में सही है। मतलब अतीत के अंदर अगर आप किसी भी इवेंट को बोलते हो ना कि ये गड़बड़ था, दिमाग वहां पर अटक हो जाएगा, क्योंकि दिमाग को गड़बड़ को ही सही करना है। अब जब तक वो इवेंट सही नहीं हो जाता तब तक दिमाग वहां से फ्री नहीं होगा। और पास्ट का कोई इवेंट सही हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो बीत चुका है, वो डेड हो चुका है, उसमें अब कुछ भी नहीं। कोई हमारे पास में ऐसी टाइम मशीन नहीं है कि हम अतीत में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं, किसी भी इवेंट को चेंज कर सकते हैं। ये संभव नहीं है। ये जब संभव नहीं है तो जो अतीत में जो घटित हुआ, क्यों घटित हुआ? क्योंकि हालात थे, परिस्थितियां थी, सिचुएशंस थी। तो परिस्थितियों के अनुसार जो हुआ वो सही हुआ। हो सकता है आपके परसेप्शन के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए दो चीजें हैं। एक तो घटना जो है वो घटना किसके कारण से हो रही है? घटना जो हो रही है वो हालातों के कारण हो सकती है। जो हालात है उन हालातों के अनुसार घटना घटित हो रही है। आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है कि वो आपकी इच्छा वाली घटना हो और आपकी इच्छा वाली ना हो सकता है वो आपकी पसंद की हो सकता है वो पसंद की ना हो। पसंद की होगी तो आप उसको पॉजिटिव बोलते हो, पसंद की नहीं है तो आप उसको नेगेटिव बोलते हो। पर वो घटना तो घटित हो रही है ना। वो घटना क्यों घटित हो रही है? क्योंकि उसके घटित होने के हालात हैं। हालातों के अनुसार वो घटना एकदम सही है। तो पास्ट में जो हुआ वो सही हुआ, आज जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और भविष्य में जो होगा वो सही होगा। भगवत गीता का जो सिद्धांत है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। मतलब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ड्राइविंग फोर्स जो है वो सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं। हम अकेले ड्राइविंग फोर्स नहीं हैं, हम माइनॉरिटी में हैं, मेजॉरिटी में ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। आप एक साइड हो, ब्रह्मांड पूरा दूसरी साइड है। आप भी मेरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो, ये जो परिस्थितियां ये भी मेरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो मेजॉरिटी के अंदर कौन सा है? मेजॉरिटी के अंदर पूरा जो ड्राइविंग फोर्स है ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा अस्तित्व है, ये पूरी प्रकृति जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। मैं ड्राइविंग फोर्स, मेरा बहुत कम पार्ट है, सबसे ज्यादा पार्ट किसका? इस पूरे ब्रह्मांड का है। तो ड्राइविंग फोर्स जो करता है वो कौन है? परिस्थितियां, हालात। मेरी इच्छा ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो इच्छा को अगर मैं अपने हिसाब से ड्राइविंग फोर्स मान लूं तो फिर जो चीजें घटित होएगी, मैं जो नेगेटिव, उस नेगेटिव के अंदर अटक जाऊंगा। मुझे लगेगा कि अच्छा ये जो 6 हुआ ये गलत हुआ, तो ये 6 मेरी इच्छा से हुआ है, तो मैं अपनी इच्छा को सही करके इस 6 को भी सही कर लेता हूं। भाई ये 6 सही नहीं होने वाला, क्योंकि 6 को होने की परिस्थितियां थी इसलिए ये हुआ है। यही सबसे बड़ा सत्य है, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। मतलब जो पास्ट में जितने भी घटनाएं घटित हुई ना, उन सब घटनाओं के घटने की परिस्थितियां थी, इस कारण से वो सब घटनाएं घटित हुई। मतलब आप किसी बिजनेस को कर रहे थे, आप उसको कर पा रहे थे क्योंकि उसकी परिस्थितियां थी। आपने उसको स्टार्ट किया क्योंकि उसकी परिस्थितियां थी। आप किसी जॉब में थे क्योंकि उसकी परिस्थितियां थी। आप किसी पर्सन के साथ में थे क्योंकि उसकी परिस्थितियां थी। आप किसी पर्सन से आपका ब्रेकअप हुआ क्योंकि उसके ब्रेकअप की परिस्थितियां पैदा हुई। आप किसी रिश्ते में गए क्योंकि
रिश्ते में जाने की परिस्थितियां पैदा हुई। आप किसी जगह पर गए क्योंकि वहां पर जाने की परिस्थितियां पैदा हुई। आप किसी जगह पर नहीं गए क्योंकि वहां पर नहीं जाने की परिस्थितियां पैदा हुई। तो जो भी घटनाएं घटित हुई है ना, वो सब हालातों की वजह से घटित हुई है, और हालातों के अनुसार जो हुआ वो अच्छा हुआ। जब अच्छा हुआ तो फिर सही करने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग वहां पर पास्ट में रुकेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो दिमाग हमेशा कहां रहेगा, अपने प्रेजेंट में रहेगा। और प्रेजेंट में भी अगर हम ये बात रखते हैं कि आज भी जो घटित हो रहा है ना, वो भी तो परिस्थितियों के कारण से हो रहा है, वो भी तो हालातों की वजह से हो रहा है। तो हालातों के हिसाब से जो आज हो रहा है वो भी सही हो रहा है। तो सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो फिर उसको और अच्छा करने की जरूरत नहीं है। तो मन यहां से भी क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। और भविष्य के अंदर जो होगा अच्छा होगा, तो भविष्य में भी मन नहीं रहेगा। तो हमेशा आप कहां रहोगे, अपने प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट के साथ रहोगे। प्रेजेंट में आपकी प्रोडक्टिविटी है वो सबसे बेस्ट आएगी। प्रेजेंट के साथ में आप कनेक्टेड फील करोगे। जो भी अस्तित्व जो प्रेजेंट के अंदर आपके पास में संसाधन मौजूद है, उन सब संसाधनों के साथ में आप अपना क्या फील करोगे, जुड़ाव महसूस करोगे। तो मंत्र क्या है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, बढ़िया होगा, जैसा होगा वैसा बढ़िया होगा। ये जो मंत्र है, अगर हम इसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं, तो ये हमें अतीत के हर प्रकार के फियर से, हर प्रकार के इवेंट से, भविष्य के हर प्रकार के डर से हमेशा क्या रखता है, मुक्त रखता है। और हमेशा में किस में रखता है, प्रेजेंट के अंदर रखता है, वर्तमान के अंदर रखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने ये जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसिड है, जो अतीत का कोई सा भी थॉट हमारे दिमाग में अटक जाता है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप सीख करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।